तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब मौजूद हैं। इमरान खान के केसेस की मुआवनत करते हैं। तमाम जो केसेस हैं इन्होंने लड़ा है, उनकी सारी कानूनी जो तैयारियां हैं वो इन्होंने की और ये हफ्ता इमरान खान के लिए इंतहाई अहम है। गुज़श्ता रोज़ टेरियन वाइट के केस में इमरान खान का हक में फ़ैसला आया और वो जो समात थी वो नाकाबिले समात करार देकर उसको मुस्तरद कर दिया गया। और आज साइफ़र केस में एक इंतहाई अहम फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि इसके हवाले से तहरीक इंसाफ के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। प्रोसिक्यूटर ने गुज़श्ता रोज़ तस्लीम किया कि साइफ़र का जो मतन था उसमें इमरान खान ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था कि उनके हुकूमत गिराने के हवाले से कहा गया था। फिर ये भी उन्होंने अदालत में कहा कि हम साइफ़र अदालत को दिखा भी सकते हैं। तो अदालत ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हम कल फैसला देंगे, यानी आज ये फैसला साइफ़र केस में सुनाया जा सकता है। ये फैसला अगर आज आ जाता है तो कल इद्दत के निकाह के केस में भी आखिरी समात बाकी है और उस केस में भी फैसला आ सकता है। तो क्या ये हफ्ता तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों भरा हो सकता है? हमारे साथ खालिद यूसुफ चौधरी साहब थोड़ा सा बताइएगा। गुज़श्ता रोज़ तो आपको खुशखबरी मिली, आज भी आप देख रहे हैं खुशखबरी? देखें, अगर आइन और कानून के मुताबिक चला जाए, कानून के मुताबिक फैसले हों, इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले हों, तो फिर पूरी कौम के लिए, हमारे लिए, सब के लिए खुशखबरियाँ हैं। लेकिन अगर फ़ैसले किसी की ख्वाहिशात और किसी की अना के मुताबिक किए जाएँ तो फिर आइन का भी ये एक उसकी भी बेहुरमती होती है और अदालतों की भी बेहुरमती होती है और जजेस की अपनी बेतौकीरी भी इसमें होती है। अब कल टेरियन वाइट का जो केस था वो उड़ा दिया गया। अब 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला उसमें दिया, उसमें कहा कि जो पहले फ़ैसला दिया गया था जिसमें जो एक शहरी आया साजिद नाम का, जिसने ये कहा कि केस किया इमरान खान साहब के ऊपर, तो उसमें जो पिछला बेंच था पहला उसने फ़ैसला दिया था कि वो एक टाउट है। सादा अल्फाज में ये कहा था कि वो अपनी नेक नीति साबित नहीं कर सका और वो अपने आप को किसी तीसरे का प्यादा होने से इनकार नहीं कर सका। तो अब दूसरे अल्फाज में देखें तो वो एक टाउट, उसको टाउट करार दिया गया और वही फ़ैसला आज गुज़िश्ता कल जो है वो 3 रुकनी बेंच ने भी उसी को एंडोर्स किया। तो एक चीज़, इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस किए गए वो टाउटों के ज़रिए किए गए। एक पहला केस तोड़ गया। अब साइफ़र तो FIA ने किया, वहाँ पूरी रियासत पीछे आके खड़ी थी, रियासत के अदारे आके खड़े थे, तमाम गवर्नमेंट उस वक़्त की आके खड़ी थी। इस जितने भी जो ताकतवर लोग थे जिन्होंने धमकी दी थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपके ख़िलाफ़ केस किया जाएगा, तो उन्होंने केस किया और वो उन्होंने चलाया। लेकिन अब कल उन्होंने साइफ़र तो अदालत के अंदर पेश नहीं किया, लेकिन कल जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने आके एडमिट किया कि इमरान खान जलसों के अंदर या बाहर जो भी बात करते रहे कि साइफ़र आया जिसके अंदर धमकी दी गई कि इमरान खान की हुकूमत ना गिराई गई अदम एतमाद के ज़रिए तो नताइज भुगतना होंगे, उसको तस्लीम किया है। अच्छा, ये बताएं कि अब साइफ़र में अगर आज आपके हक़ में फ़ैसला आ जाता है और कल इद्दत के निकाह के केस में जो फ़ैसला होना है और उसके बाद इस हफ़्ते में ये केसेस अगर निबट जाते हैं तो इमरान खान तो फिर आप जो वकला कह रहे हैं बाहर होंगे। इसमें आज तो इंशाल्लाह दलाइल मुकम्मल होंगे, हमारी तरफ से जवाब की भी तैयारी मुकम्मल है। हम इंशाल्लाह आज जवाब भी देंगे और इसमें आज फिर जजमेंट रिज़र्व हो जाएगी। फिर वो आप 3 दिन के लिए 1 हफ़्ते तक वो जब भी अनाउंस करें, ठीक है। अब इद्दत केस सुबह लगा हुआ है तो उसके ऊपर सिर्फ फैसला देना है, उसके ऊपर कोई उसमें डिले नहीं है, ताख़ीर ही नहीं है। कल 1 बजे के लिए मुकर्रर किया गया, उसमें सिर्फ फैसला देना है, इसके अलावा कोई तीनों केसेस के फैसले आगे कोई बाकी केस बचते हैं इमरान खान के खिलाफ? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। नया एक नैब ने केस कायम किया, उसके खिलाफ भी रिट पटिशन दायर की हुई है हमने और उसके ऊपर जो रिट पटिशन है उसमें चूँकि लंबी तारीख डाल दी गई है, 24 जून के लिए रखा है। वो तो अभी चलेगा, उसमें सजा होना अभी इतनी जल्दी करीब, लेकिन गिरफ्तारी डाल सकते हैं ना, तो इसलिए हमने उसको पहले रिट पटिशन में चैलेंज कर दिया है। अब वो जुमरात को उसकी वो अर्ली यानी कि हमारी एप्लीकेशन उसकी समात है।